नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ, वो घटना भोपाल जिले की है। भोपाल जिले में सरना नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसके पति का 2 वर्ष पहले ही निधन हो चुका था। उसकी एक बेटी थी, जिसकी उम्र अब 20 साल हो चुकी है। उसका नाम रोशनी था। रोशनी, जो कि अभी-अभी हाल ही में ग्रेजुएशन की परीक्षा को पास कर चुकी है, तो सरला यही सोचती है कि अब रोशनी की शादी कर देनी चाहिए। सरला, जो कि अपने पति की जगह पे ही नौकरी पाई थी, उसके पति एक सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, उन्हीं के स्थान पर वो नौकरी पाई थी। सरला यही सोच रही थी, मैं जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा तो अपनी बेटी की शादी कर दूंगी और अपने कर्तव्यों को पूरा करूंगी। अब वो रोशनी के लिए एक रिश्ता ढूंढने लगती है। तभी उसको उसी के शहर में एक रिश्ता मिल जाता है, जिसका नाम अमित था। अमित, जो कि दिल्ली में जॉब किया करता था और भोपाल में रहा करता था, वो जब अमित को देखती है तो वो अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेती है और उसकी बेटी भी अमित को पसंद कर लेती है और अमित भी रोशनी को पसंद कर लेता है। अब रोशनी और अमित की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। कुछ दिनों बाद अमित रोशनी को लेकर दिल्ली चला जाता है। रोशनी जब अमित को लेकर दिल्ली चला जाता है, तो यहाँ पर सरला बेचारी बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसका जल्दी जल्दी रोशनी से मिलना भी नहीं हो पा रहा था। इतने बड़े घर में सरला अकेली रहा करती थी। सरला यही सोचती थी कि मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। वो अपने आप में एकदम अकेला महसूस करती थी, इसलिए वो बेचारी बहुत दुखी रहा करती थी। खैर, 2-3 सालों बाद अमित की वापस भोपाल में पोस्टिंग होती है। वो रोशनी के साथ भोपाल चला आता है। इस बात से सरला बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो यही सोच रही थी कि अब उसका पूरा परिवार बन गया, क्योंकि रोशनी जो थी वो अपनी माँ के ही घर में रुकी थी। वो अपनी माँ के ही साथ रहती थी। वो जानती थी कि मेरी माँ अकेले रहती है, इसलिए वो अपनी माँ के ही साथ रहा करती थी। इसी कारण अमित भी सरला के साथ ही रहा करता था। अमित अपने घर आया जाया करता था, मगर बेसिकली वो सरला के साथ ही रहा करता था। तभी एक दिन सरला जो थी, वो अमित और रोशनी को संबंध बनाते हुए देख लेती है। सरला, जो कि एक विधवा थी, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो महज 45 साल की थी, इसलिए उसके अंदर की जो भावनाएं थी वो जागृत हो जाती हैं और वो अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए अपने कमरे में जाती है और अपनी उत्तेजना को शांत करती है। मगर अपने ही हाथों द्वारा अपनी उत्तेजना को शांत करना इतना आसान नहीं होता है। किसी की भी उत्तेजना को शांत करना, विपरीत लिंग की उत्तेजना को शांत करना, एक विपरीत लिंग का ही काम होता है। तभी वो यही सोचती है कि काश आज रोशनी के पिता जीवित होते तो उनका भी जीवन सुखमय होता। यही बात को वो हमेशा सोचती रहती थी। मगर उसके दिमाग से, जब से उसने रोशनी और अमित को संबंध बनाते हुए देखा था, तब से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक दिन अमित जो था, वो बाथरूम से नहा के निकलता है और सरला उसको देख लेती है। सरला जब उसको देखती है, तो देख के अपनी नजरें झुका के अपने कमरे में चली जाती है। अमित इस बात को पहचान जाता है कि सरला को क्या चाहिए। अब अमित जो है, यही सोचता है, वो समझ जाता है कि सरला के पास जाके इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अमित थोड़ा सा टेढ़ा किस्म का आदमी था। अब अमित एक दिन सरला के पास जाता है। जब वो सरला के पास जाता है तो वो उसकी बात करता है। वो समझ जाता है कि सरला जो थी वो 45 साल की उम्र की है और उसको भी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं, इसलिए वो इसके बारे में सरला से बात करता है। सरला इस बात को सुनकर पहले तो बड़े अचंभे में पड़ जाती है कि ये किस तरीके की बात कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी होती है। वो यही सोचती है कि इसने मेरी जज्बातों को और मेरी भावनाओं को महसूस तो किया, मगर वो रिश्ते के दरमियान वो बातें नहीं आने देना चाहती थी कि जिससे कि समाज में उसकी बदनामी हो। इसलिए वो अपने रिश्ते को आगे रखते हुए यही कहती है कि देखो अमित, तुम्हारा मेरा वो रिश्ता है जिससे कि वो सब चीज़ें नहीं हो सकती। मगर अमित अलग प्रकार का लड़का था। वो रोशनी से तो संबंध बना ही रहा था, वो सुख पा ही रहा था, मगर उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए थी। अलग अलग चीज़ों का मिजाज चाहिए था। इसलिए अमित सरला से कहता है कि देखो, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर तुम्हारा मेरा रिश्ता कुछ इस प्रकार का बन जाता है। अगर रोशनी को ना पता चले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और तुम्हें भी खुशी मिलती रहेगी। मगर सरला बड़ी हिचकती है। अंदर ही अंदर तो वो खुश होती है, मगर हिचकती भी है, क्योंकि उनका रिश्ता कुछ इस प्रकार का था कि वो ये सब नहीं कर सकती थी। इसलिए सरला कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी। अब अमित समझ जाता है कि ये मान जाएगी। एक दिन
वो सरला से फिर इसकी बात करता है। सरला अब टूट चुकी थी, क्योंकि वो 45 साल की थी और उसके अंदर भी शारीरिक ज़रूरतें थीं, इसलिए वो टूट जाती है। वो कहती है कि बस किसी को पता ना चल सके तो मैं ये सब रिश्ता रखने के लिए तैयार हूँ, मगर वो डर रही थी। अमित ये बात जानता था कि अगर इसका एक बार डर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रात जब अमित अपने कमरे में रोशनी के साथ था, तो वो रोशनी की आंख लगने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रोशनी की आंख लग भी जाती है। अब वो मौका पाकर वहां से निकल जाता है। वो तुरंत सरला के कमरे में चला जाता है। सरला बेचारी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो यही सोचती है ये बात किसी को पता ना चल जाए, मगर अंदर ही अंदर वो खुश भी हो रही थी कि वो समझ रही थी कि कई दिनों बाद उसको एक मर्द का स्पर्श करने का मौका मिलेगा। अब अमित जो था उसको स्पर्श करता है, उसके हाथों को पकड़ता है। अब सरला से रहा नहीं जाता है। सरला तुरंत अमित को अपनी बाहों में भर लेती है और अमित उसको कस के जकड़ लेता है। अब दोनों के बीच रात भर संबंध बनते हैं। अब सरला की जो दिक्कत थी, जो मजबूरी थी और जो चिंता थी, वो दूर हो जाती है। वो यही सोचती है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए उनके बीच आए दिन संबंध बनने लगे। रोशनी को इस बात का इल्म ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अमित एक गलती कर देता है जिसके कारण रोशनी को अमित पर शक हो जाता है। अमित जो था वो अब रोशनी के बजाय सरला को ज्यादा महत्व देने लगा था। रोशनी को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए रोशनी जो थी अब वो अमित के ऊपर नजर रखने लगती है। और इसी नजर के दौरान वो एक दिन अमित और सरला को रंगे हाथ पकड़ लेती है। जब वो अमित और सरला को रंगे हाथ पकड़ती है तो वो सरला को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाती है और अमित को भी बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाती है। वो बहुत रोती है, यही कहती है कि भगवान ने ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसी क्या गलती करी थी जो आज के दिन मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। सरला बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी, मगर अमित शर्मिंदा नहीं था। अमित थोड़ा सा क्रूर व्यक्ति था। अब वो रोशनी के बजाय सरला को चाहने लगा था। एक दिन वो सरला से कहता है कि अगर रोशनी ही नहीं रहेगी तो हम लोग का जीवन साफ हो जाएगा, मगर सरला इस बात से डर जाती है। सरला यही कहती है कि देखो, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे समाज में दिक्कतें भी बढ़ जाएं और हमारी समाज में परेशानियां भी बढ़ जाएं और हमें सजा भी हो जाए। मगर अमित इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इससे पहले कि अमित कुछ करता, रोशनी कहीं जा चुकी थी। अब रोशनी जब कहीं चली जाती है, अमित को तो कोई चिंता नहीं थी, वो तो बहुत ही ज्यादा अंदर से खुश हो जाता है। मगर सरला की तो वो बेटी थी। जवानी के जोश में सरला से जरूर गलत काम हो चुका था, मगर वो एक माँ भी थी। वो यही सोचती है कि मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी क्यों भुगते। अब वो अपनी बेटी की खोजबीन में लग जाती है। तभी उसको पता चलता है कि तुम्हारी बेटी उसी शहर के मंदिर में, उसी शहर के एक मंदिर में है। दूर एक मंदिर था जो कि शिव जी का मंदिर था। वो वहां पर चली जाती है और बिल्कुल बैरागिन हो जाती है। ये बात सरला को बहुत ही ज्यादा दुखदाई लगती है। सरला रोशनी के पास जाती है, रोशनी को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपनी बेटी से यही कहती है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैंने जवानी के जोश में वो गलती कर दी जो अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैंने बहुत ही गलत काम कर दिया। वो अपनी बेटी के पैर छूने ही वाली थी कि उसकी बेटी रोक लेती है। कहती है आपने तो पाप कर दिया, मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। ये बात कहकर रोशनी बहुत ज्यादा रोती है। सरला भी खूब रोती है। सरला यही कहती है कि मैं तुम दोनों के जीवन से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये बात कह के सरला वहां से चली जाती है। रोशनी को यही लगता है कहीं मेरी माँ आत्महत्या न कर ले, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है। मगर सरला इतनी कमजोर दिल की नहीं थी, वो आत्महत्या नहीं करती है। रोशनी ने बहुत कुछ सोच रखा था अपने जीवन में। रोशनी दोबारा से अमित का साथ नहीं पकड़ना चाहती थी। वो जानती थी कि ये गलत आदमी है, मैं इसके साथ कभी नहीं रहूंगी। खैर, रोशनी अपनी माँ को रोक लेती है और वो अपनी माँ को बताती है, कहती तुम्हें, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो मेरे पति की है। तुमने जो कुछ काम किया तुमने अपने पति के अभाव में किया, तुम बहक गई, तुमने ये सब काम किया तो तुमने गलत ही काम, मगर मैं तुमको उतना दोषी नहीं मानती हूँ।
मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छी माँ हो, तुमने मेरी अच्छी परवरिश करी है और तुमने मेरी शादी भी करी है, मगर मेरा पति तो एक गद्दार व्यक्ति निकला। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। खैर, उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। वो ये समझ रही थी कि जवानी के बहकावे में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए अब वो सही तरीके से जिएगी। इसलिए वो अमित को छोड़ देती है और अपनी बेटी को अपनाकर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। एक दिन अमित सरला के घर जाता है। जब वो सरला के घर जाता है तो वो रोशनी से कहता है कि तुम अपने घर चलो, मगर सरला उसको भगा देती है और रोशनी भी उसको भगा देती है। रोशनी उससे यही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम एक गलत व्यक्ति थे, गलत व्यक्ति हो और एक गलत व्यक्ति ही रहोगे। मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। बेचारा अमित क्या करता, वो सर झुकाकर वापस अपने घर चला जाता है। वो भी यही सोचता है कि उसने गलत काम तो किया ही है, जो उसको सजा मिल रही है वो गलत काम की ही है। अब बेचारी रोशनी और सरला यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। सरला ये बात जानती थी कि रोशनी 3 महीने से प्रेग्नेंट है, इसलिए सरला जो है रोशनी से कहती है कि बेटा, तुम्हारे जीवन का स्रोत तुम्हें मिल चुका है, तुम्हें इसी के सहारे जीवन काट लेना चाहिए। मैं बहुत ही पापिन हूँ, अभागिन हूँ। मैं आगे चलकर ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे कि मैं भगवान के सामने मुंह ना दिखा सकूं। मैं आज तुम्हारे सामने ये बात कहती हूँ कि मेरा सारा जीवन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ही समर्पित रहेगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। रोशनी सरला के हाथ पकड़ती है, कहती, माँ मैंने तुमको पहले ही माफ कर दिया था। अगर सुबह का भटका शाम को वापस आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते। अंत में इस घटना का समापन होता है। ये घटना बहुत ही दिल को छू लेने वाली घटना है। एक पति के दुर्व्यवहार के कारण, एक पति के नीच कर्तव्य के कारण इस तरह का कृत्य हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। सरला जो कि पहले से ही अकेली थी और रोशनी भी अब अकेली रह जाती है। उसके पेट में पलने वाला बच्चा जो कि अमित का था, वो उसी के सहारे आगे जीवन यापन करेगी। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि आपका परिवार नष्ट हो जाए और आपका जीवन नष्ट हो जाए। ये घटना बहुत ही दुखदाई थी। इस तरह का कोई भी कृत्य ना करें। अगर आपके शरीर में उत्तेजना पैदा होती है तो उस उत्तेजना को शांत करने के लिए भगवान के मंदिर हैं, जहाँ पर जाके आप भक्ति भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो आपके अंदर की जितनी भी कुरीतियाँ हैं या जितनी भी उत्तेजना है वो समाप्त हो जाएंगी। एक उम्र के बाद व्यक्ति को भगवान पे ही ध्यान लगाना चाहिए। यही मेरा आप लोगों से कहना है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और लोगों को सत्य ही पसंद होता है। झूठ से सभी घृणा करते हैं। झूठ कुछ देर ही तक अच्छा रहता है, मगर झूठ हमेशा के लिए सच्चा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह होता रहे। नमस्कार, जय हिंद।